बयान किस तरीके का है और धार्मिकी में क्यों कोरोना आ जाता है? कल अमित शाह आए थे, उसमें 50,000 से ज़्यादा की लोग मौजूद थे, उसमें कोरोना नहीं आया, ना कोई गाइडलाइन थी। मगर जब मजहबी प्रोग्राम हो, चाहे वो हिंदुओं के हों चाहे मुसलमानों के हों, फ़ौरन कोरोना जो है वो दाखिल हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, हम शुरू करते हैं कि ये जो शासन आदेश है पुलिस महानिदेशक का, उसमें अति गोपनीय है। अगर अति गोपनीय है तो ये मेरे हाथ में कैसे आया, ये वायरल कैसे हुआ? सर्वप्रथम इसकी जांच करनी चाहिए। दूसरी बात, ये चंद्र दर्शन से शुरू होता है और उसके बाद पैरा नंबर 2, 3, 4, 5 जो इसमें लिखा हुआ है, इसमें ये बादशाह यज़ीद के साथ तो बादशाह लगाते हैं और इमाम हुसैन के साथ सलाम नहीं लगाते, जो कि कहीं से एक स्पेसिफाइड कम्युनिटी की भावना को ठेस पहुंचाता है और हर शांति पसंद आदमी को ठेस पहुंचाता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि राजनीति का जो यहूदीकरण हुआ है, धर्म का जो यहूदीकरण हो रहा है, मतलब इट कुड बी पार्ट ऑफ द सेम। ये भी एक साजिशन ये मतलब कि बाहर आया हो सकता है। और आपका जो प्रश्न है कि धर्म के नाम पे ऐसा क्यों होता है, तो भाई ऐसा है कि मैंने एक जगह एक इंटरव्यू में कहा भी था कि ये एक ऐसी वबा है जो भी आने वाले 5-7 साल तक रहेगी और जो मतलब क्या कहते हैं, रमज़ान से शुरू होकर मुहर्रम तक रहेगी। तो ये जब आप धर्म का चश्मा लगा के, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, जब आप धर्म का चश्मा लगा के धार्मिक सौहार्द को देखने की कोशिश करेंगे तो वो रंग बिरंगा दिखाई देगा। हरे से देखेंगे हरा दिखाई देगा, ऑरेंज से देखेंगे ऑरेंज दिखाई देगा, और जो कि हमें ज़रूरत है वो क्रिस्टल क्लियर साफ चश्मे से देखने की ज़रूरत है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? मैं इसके ऊपर ये इस्लाम को हम मनाना चाहिए? देखिए, इमाम हुसैन, हर वो आदमी जो शांति पसंद है, नेक है, मैं मेरी बात पे तवज्जो चाहूँगा, जो नेक है, शांति पसंद है, और वो आदमी करबला से वो जुड़ा हुआ है। हम शांति की बात करते हैं तो अपना खून बहा के करते हैं। मैं अगर शहर में, देश में शांति की बात करता हूँ तो मैं मुहर्रम का जुलूस उठाता हूँ। हाँ, इससे मेरी भावना को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है। इससे हर उस ब्राह्मण की भावना को ठेस पहुँचती है जो परशुराम को मानता है। देखिए, परशुराम को मानता है, हमारे अंदर हम वही सारस्वत ब्राह्मण हैं, हम लोग वही सारस्वत ब्राह्मण हैं जो करबला में इमाम हुसैन की मदद करने के लिए गए, और हम वही सारस्वत ब्राह्मण हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में 1925 में संघ की स्थापना करी। आप मेरी बात समझिएगा, हम वही शांति पसंद लोग हैं। उसी का मैं एक पार्ट हूँ जो मैं इस शहर में, लखनऊ में, मुहर्रम का जुलूस उठाता हूँ, और जिसके मतलब कि जो कि किसी से ढका छुपा नहीं है। इसको कंक्लूड करते हैं जिस तरीके से, भाई हो सकता है गलती से आ गया हो सकता है वायरल हो गया हो, टेक्निकल फ्लॉ है, कुछ हो सकता है, तो इस पे शासन को एक चिट्ठी देनी चाहिए भाई, और अगर इसमें है तो करेक्शन होना चाहिए, इस पे डायलॉग्स होने चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, को इसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए। और ये किसी कम्युनिटी का मसला नहीं है। देखिए, एक 4 पेज के फॉर्मेट पे अगर इतना सारा बवाल हो सकता है तो इसको कायदे से ठीक करने के लिए एक ही पेज का फॉर्मेट चाहिए, खाली सोच का फ़र्क है। आप ये इसीलिए तो कर रहे हैं ना क्योंकि प्रदेश में शांति व्यवस्था रहे। इस फॉर्मेट का मतलब क्या है? इसको जारी करने का मतलब ये है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था रहे, सब लोग खुशहाल रहें, आपस में लड़ाई झगड़े ना हो। इसको लिखने का मतलब तो यही है। तो भाई इसको थोड़ी सलाहियत से लिख दें, तो वास्तव में शांति व्यवस्था हो। उस शांति व्यवस्था में शासन भी सहयोग करे। मुख्यमंत्री जी को उसको संज्ञान में लेना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को उसको संज्ञान में लेना चाहिए। देखिए, डीजीपी साहब की ये जो गाइडलाइन आई हैं, ये तो सच में एकदम इंसान को भौचक्का करने वाली, कि इस किस्म का तुगलकी फरमान जो डीजीपी साहब ने जो जारी किया है, इस किस्म के बयानबाजी या तो कोई एक ऐसा सनकाहा आदमी ही जारी कर सकता है जिसको बहुत ज़्यादा मुहर्रम से ज़्यादा चिढ़ हो। जबकि एक शेर है जोश मलियाबादी का कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और उस हुसैन के नाम पर आज इस किस्म की हरकत की जा रही है, इस किस्म के सर्कुलर जारी किए जा रहे हैं, जो कम से कम इस तरीके के जारी होते हैं कि जो वहाबी समुदाय के लोग जो फतवे जारी करते हैं कि यहाँ पर ये हराम काम होते हैं, वहाँ पर वो हराम काम होते हैं, और इस किस्म की बातें इसमें की गई हैं। जिस तरीके से कहा जाए कि यौन संबंधी घटनाएँ होती हैं, गौवंश का हद वो होता है, और सूफ़ी समुदाय जो कि सबसे उदारवादी समुदाय कहा जाता है, इसमें उल्लेख किया गया है कि वो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग होते हैं, और इस किस्म की बातें दंगा भड़काने के लिए जो की गई हैं। हम लोग सबसे पहले तो पूरी मुसलमान कौम से जो हज़रत इमाम हुसैन को अपना इमाम मानते हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि
किसी भी किस्म की पीस मीटिंग में इनकी न जाएं, इसका बहिष्कार करें, उस वक्त तक बहिष्कार करें जब तक डीजीपी साहब हम लोगों से, पूरी हमारी कौम से, हम लोगों से नहीं बल्कि हर वो इंसान जो इमाम हुसैन को अपना इमाम मानता है, क्योंकि इमाम हुसैन को मानने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं है बल्कि गैर मुस्लिम हजरात भी हैं, जब तक उनसे माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, इस सर्कुलर को वापस नहीं ले लेते हैं, तब तक किसी किस्म की कोई पीस मीटिंग या कोई भी इस किस्म की मीटिंग मुहर्रम के संबंध में ना होगी और ना ही ये हम लोग गाइडलाइन मानने वाले हैं। माफ़ी नहीं मांगी, सर्कुलर वापस नहीं है तो अगला कदम आप क्या हमारे होगा? पास जो भी संवैधानिक कदम है हम उठाने के लिए तैयार हैं। हमारे जो बड़े कायदीन मौजूद हैं, जो उनसे इस चीज़ पर मशवरा चल रहा है कि आने वाले वक्त में 1 दिन का टाइम दिया गया है। आगे इस किस्म की अगर कोई ऐसी वो होती है कि जिसमें ये वापस नहीं लेते हैं, तो हमारे पास और भी ऑप्शन है। हमारे संवैधानिक जो भी मौलिक अधिकार हम लोगों को दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हम वो अपनाएंगे। आगे जो मुहर्रम आ रहा है, उस मुहर्रम में आगे किस तरीके से मजलिसों और किस तरीके से जुलूस देखिए, होगा? मजलिसों के उसमें क्या एतबार से अभी आप गौर करें कि अभी 50 लोगों की इजाज़त बिल्कुल बज़ाहिर तौर से जो है पूरे इंडिया भर में है। अभी कल हमारे माननीय गृह मंत्री जी लखनऊ आए, 50,000 का मजमा था। तो ये 50,000 का मजमा कोरोना नहीं फैला रहा था। इसमें कोरोना जो फैलाएगा वो सिर्फ 40-50 लोगों की ये मजलिस ही फैलाएगी। ये कांवड़ यात्रा में किसी किस्म की कोई रोक नहीं लगाई गई। अभी भी कल मैंने देखा कि बाराबंकी के रास्ते पर सैकड़ों के लोग, तादाद में कांवड़ के लोग निकल रहे थे। लेकिन अभी अगर मजलिसों की बात आती है, जुलूस की बात आती है, हम बिल्कुल सरकार की हर गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए उसकी ताज़ीम करते हैं। लेकिन किसी भी किस्म का कोई ऐसा दबाव नहीं होना चाहिए मुसलमानों के ऊपर कि जिससे उनकी वो अपने धार्मिक जो क्रियाएँ होती हैं उनको हम लोग पूरा ना कर पाएँ। ठीक, ओके, थैंक यू।